Hello, good evening dear student. This is Sonia Kaushik and we are doing very important previous year questions from the unit Cell Biology, and these questions will be very helpful for NEET aspirant that have prepared their units according to 10-day study plan that I have told you. So if you are preparing your syllabus according to that, so these questions will helpful to you all. So let's start today's topic. Start karte student. So in 2000 NEET 2017 the questions asked are, which of the following, question number first, which of the following component provide the sticky character to the bacterial cell? My dear students, if we talk about bacterial cell की अगर बात करें, so जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा या वायरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, दे हैव अ हार्ड लेयर अराउंड दैट इज कॉल्ड कैप्सूल एंड दैट मे बी लूज लेयर. So if it is loose, that is called slimy layer, and if it is hard, that is called capsule. So that is made up of specifically glycocalyx. So they are asking about sticky character to the bacterial cell, so that is provided by glycocalyx. Next question, which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? ATP से related जो आपने organelle पढ़ी है student, that is power house of the cell, and you all know that is mitochondria. देखिए दोनों question 2017 में आ चुके हैं, important है. Next question, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स. प्लांट सेल वैक्यूल्स के अंदर आपको पता है 90% एरिया प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स कवर करते हैं स्टूडेंट, एंड द वाटर सोल्यूबल पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वैक्यूल दैट इज एंथोसियानिन. Question number 4 that is asked in 2016, which of the following cell organelles is enclosed by single membrane? Unit membranous organelle कौन सी है स्टूडेंट्स इनमें से? So chloroplast, nucleus, lysosome, mitochondria, so all of them are double membranous except lysosome. Lysosome having a unit membrane, single membrane है बेटा इसमें, so that will be the right answer. Question number 5, mitochondria and chloroplast are सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, ठीक है बिल्कुल. सेकंड ऑप्शन है फाउंड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज, एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक देयर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. नो, ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग. सो लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड इज ट्रू बट फर्स्ट इज फॉल्स. बी ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. यस, दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, if we talk about question number 6, so you can see here, yes, question number 6, microtubules are the constituent of. microtubules किसके constituent है students? option A spindle fiber centriole cilia, second centriole spindle fiber chromatin. no, chromatin में नहीं होता बेटा. न्यूक्लियोसोम में भी नहीं होगा, सीलिया फ्लैजिला पेरोक्सिसोम में भी नहीं होगा. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल एंड सीलिया विल बी द राइट आंसर. 2016 में आ चुका है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट वन. नेक्स्ट देखिए, सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम. आपको पता है एसिड हाइड्रोलिसिस प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है स्टूडेंट. बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. ये तो ठीक है. नेक्स्ट देखिए, पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोर्टेलिटी. नो, फिम्ब्रे अटैचमेंट में हेल्प करते हैं स्टूडेंट, और पिलाई किस में हेल्प करती है? हेल्सिन कॉन्जुगेशन एंड ऑल. नेक्स्ट ऑप्शन, साइनोबैक्टीरिया लुक फ्लैजिलेटेड सेल. माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से देखने बेटा. सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि माइकोप्लाज्मा वॉललेस है, विदाउट मेम्ब्रेन है, विदाउट वॉल है. करेक्ट है बिल्कुल. पीपीएलओ भी बोलते हैं उसको, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अगेन आस्क्ड इन 2016, सेलेक्ट द मिसमैच. गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरियल सेल, लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल, प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स, मिथाइनोजन प्रोकैरियोट्स. सो द ऑप्शन B will be wrong. Large central vacuole present in animal cell. No, in plant cell vacuoles are large in size, but in animal cell vacuoles are generally small in size. Which of the following structure is not found in prokaryotic cell? इनमें से कौन सा prokaryotic cell में नहीं मिलता है? Nuclear envelope, राइबोसोम, मेसोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता. सो ऑप्शन ए विल बी
राइट। राइबोसोम 70s राइबोसोम होते हैं, मिसोसोम होती है इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, you have to match the column. Thylakoids. What are thylakoids, students? These are flat membranous structures, sacs in stroma. Cristae. Cristae आपको पता है folded infoldings of mitochondria, ठीक है, yes. You have to identify the correct option. Okay, thylakoid dish shaped structure in Golgi apparatus, no. Cisternae, condensed structure of DNA. Okay, you have to see the options here. So देखिए बेटा, आप पहले अपने आंसर खुद देख लीजिए। A is 3, thylakoid flat membranous structure in stroma, cristae infolding of mitochondria, and cisternae क्या है? These are dish shaped structure in Golgi apparatus. Chromatin, that is condensed structure of DNA. Alright, so which option is correct? Option number B. Option number B here is correct according to our explanation. Next, Balbani rings are sites of. Balbani rings आपको पता है स्टूडेंट, पॉलीटीन क्रोमोसोम जो स्पेशल क्रोमोसोम जो होते हैं उनके अंदर Balbani rings होती है. The scientists who discovered these polytene chromosome, these are named after that. So these are sites of lipid synthesis, nucleotide synthesis, polysaccharide synthesis, no, RNA and protein synthesis. Yes, 12 is D is the right answer, क्योंकि बेटा ये DNA की रिंग्स है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? वैक्यूल्स, लाइसोसोम, राइबोसोम या मिसोसोम? यस, राइबोसोम इज द राइट आंसर बिकॉज राइबोसोम्स आर द मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2015 अ प्रोटोप्लास्ट इज. प्रोटोप्लास्ट क्या है स्टूडेंट? देखिए, विदाउट अ सेल विदाउट मेम्ब्रेन, अ सेल विदाउट न्यूक्लियस, अंडरगोन डिवीजन, विदाउट सेल वॉल. सो ऑप्शन डी विल बी राइट. Option D will be right, without cell wall. The cell without cell wall is called protoplast. Next, question number 15. Cellular organelle with membrane. Cellular organelle with membrane are nuclei, ribosome, mitochondria, okay, chromosome, ribosome, endoplasmic reticulum, ribosome and nuclei, lysosome, Golgi apparatus and mitochondria. So ऐसी राइबोसोम्स में नहीं होता बेटा. सो लाइसोसोम के अंदर है यूनिट मेम्ब्रेन, गोल्जी apparatus में भी है माइटोकॉन्ड्रिया. सो 15th में ऑप्शन डी विल बी राइट. क्वेश्चन नंबर 16. द solid linear cytoskeleton elements having diameter of 6 nanometer and made up of single type of monomer are called as microtubules, microfilament, intermediate filaments या laminins. So option B will be right, microfilaments. Question number 17 again was asked in 2014. The osmotic expansion of cell kept in water is chiefly regulated by mitochondria, vacuoles, plastid या ribosomes. So vacuoles देखते हैं बेटा इसको, and vacuoles की जो outer membrane होती है that is called tonoplast. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 18. मैच द फॉलोइंग. सेंट्रियोल बेसल बॉडी है सीलिया एंड फ्लैजिला की. क्लोरोफिल आपको पता है थाइलाकोइड के अंदर होगा. सिस्टर ने माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग्स है. राइबोजाइम्स न्यूक्लिक एसिड है. सो देखिए 18th में विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए जो हमने अभी मैच किया है उसके अकॉर्डिंग. क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इन द फिगर करेक्टली मैच. देखिए न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, तीनों की लोकेशन गिवन है, ठीक है. सो आपको बताना है विच वन आर द राइट. सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन अच्छा वी हैव टू टेल देयर फंक्शंस. ओके, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, okay, that have ribosome. Golgi apparatus protein synthesis, Golgi apparatus formation of glycolipids, rough endoplasmic reticulum protein synthesis. So which one is right? D is right, rough endoplasmic reticulum that have ribosome on their surface that helps in protein synthesis. All right, next question number 20 asks
in 2013, NEET 2013, a major site for synthesis of lipids is RER, SCR, Symplast, and nucleoplast. So SCR, smooth endoplasmic reticulum, is the main site of lipid synthesis. याद रखिएगा students. Question number 21. The Golgi complex plays a important or major role in trapping sunlight, in digesting proteins and carbohydrates, as energy transferring organelles, post translation modification में help करती है. Yes, D ऑप्शन इज करेक्ट बेटा. प्रोटीन की पैकेजिंग में और उनको टैग करके ट्रांसपोर्टिंग में, ऑल दैट आर द फंक्शन ऑफ ट्रांस साइड ऑफ द और ट्रांस फेज ऑफ द गोल्जी कम्प्लेक्स. प्लांट्स में इसको बेटा डिक्टियोसोम भी बोलते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स को. कैमियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, नेम्ड आफ्टर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22. राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म या राइबोसोम. So my dear student, it is rRNA, the main site is nucleolus. So option B will be the right answer. So these are some questions that are from last year NEET exams. So I hope you will like this video. If you like this video, so hit the like button so that I can prepare more videos on every topic every day, so that you will have you can say good in your NEET exam. All right, goodbye.